पत्रिका जो विवाद चल रहा है इस संबंध में आप कोई प्रश्न हो सकता है ना? नहीं आप मैं ये बात की बिहारीलाल जी मार्केट के मंदिर में ये जो गणेशोत्सव निर्णय होता है इसकी पत्रिका निकालकर उस पत्रिका का विमोचन कर दिया। मुझे खुशी है कि ये अवसर मुझे और ये ईश्वर की कृपा है, हमारे पंडितों का एक आग्रह है, जिसके कारण ये अवसर मिला, इसलिए मैं खुशी हूँ। इनकी पूजा में सम्मिलित सारे विद्वानों की भी जय। स्वाभाविक तौर पर जब मुझे अमित जी ने एक आग्रह किया, मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, जबकि आप सब जानते हैं कि 6 बजे से अभी लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है, 6 बजे से निकलना करना होगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं 5 बजे आ जाऊँगा और आज आपका ही निर्णय कर रहा है, क्योंकि मैं त्वरित काम में ज़्यादा लगता है कि जल्दी हो जाए, इसलिए आज मैं 43 आपके जो तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी हैं 43 क्वार्टर उनको अलॉट करके आया। प्रयास ये कर रहा हूँ कि 27 और मिल जाए तो 70 करके उनको करना, ये सब कृपा से है। और जो मैंने आपसे कहा था, मैंने वो सिस्टम भी निकाल दिया, महिलाओं को सबको दे दिया, प्राथमिकता पे कुछ कर दिया, अभी बाकी बचा तो सवा का निकाल के कर दिया। और ईश्वर की कृपा हुई कि उन्हीं सारे लोगों को मिल गया जिनको खाते में बहुत जरूरत है। मैं इस अवसर पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे आचार्य मेरा स्वागत भी संस्कृत भाषा से कर रहे थे, देव भाषा से। आज हमारे लिए चिंता का विषय है कि देव भाषा विलुप्त भाषा के भीतर चली गई है। यदि देव भाषा विलुप्त भाषा बनती जा रही है तो हमारे जो हिंदू संस्कार हैं वो भी विलुप्त की तरह होते चले जा रहे हैं। अब किसी आज के पढ़ने वाले लड़के से जरा पूछो कि चैत महीना कब शुरू होता है, वो बताने को तैयार नहीं। 1 जनवरी आएगा तो नए साल की शुभकामना या नए साल का आगाज करेगा, परंतु चैत में जब नया वर्ष आता है उसको शायद पता नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि कैलेंडर क्या है। और इसमें हमारी भी भूमिका, आप सबकी ऐसा मत समझना कि हमारी भूमिका नहीं, हमारी भी भूमिका है। और मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भारतवर्ष में हमने इस संस्कृत को, इस परंपरा को किसी तरह से विलुप्त होने दिया तो पूरे देश को ही संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि आप जरा देखो, अब सनातन धर्म की बात कर रहे थे, इसका कोई समय निश्चित है क्या? सारे धर्मों का समय निश्चित है, ऐतिहासिक वर्क है सबके। ईसाइयों को देखो तो 2000 साल, हमारे मुस्लिम को देखो तो ईसाई के 600 साल, 1400, 15 साल। सनातन धर्म का कोई बता सकता है समय क्या? कोई समय नहीं बता सकता। और इतने आप जरा देखो, सबसे ज्यादा हमला किसी संस्कृति पर, किसी धर्म पर हुआ है तो ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म पर ही हुआ है। और इसके बाद भी ये टीका हुआ, हिमालय पर्वत की तरह तमाम घाव खाते हुए चट्टान की तरह हिमालय पर्वत तक खड़ा होने की किसी शक्ति है तो यही है। उसको, उस ताकत को हमको भी बचाना पड़ेगा। खासतौर पर विप्रोल से कहना चाहता हूँ, एक संस्कृत का श्लोक है, शक्तियों का ये तुलना होती है तो ये उनके जमाने में रहा होगा, राजाओं पर वाद भी मौजूद है। दत्ति बलम क्षत्रिय बलम तपो बलम ब्राह्मण बलम, बलम बलम विनिश्चित तपो बलम महाबलम। माने हमारा तप का बल, उससे भी जो शक्तिवान है उससे भी बड़ा बल कोई है तो तप का बल है। और तप का बल किसका हो सकता है? केवल वीर का बल हो सकता है, और वो तपस्वी की भूमिका में है, तब उसका बल बढ़ता है। हम तरह तरह की भूमिकाएं अदा करते हैं, शायद उससे हमारा ही बल कमजोर होता है, आंतरिक ताकत हमारी घटती है। फिर भी मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, और शायद यही वजह है कि जब मैं कहता हूँ कि हिमालय पर्वत की तरह, चट्टान की तरह ये खड़ा रह गया धर्म, इसमें कोई चोट नहीं पहुँचा पाया, तमाम झंझावात आए, दुनिया भर की चीजें आई, हम ही से निकल करके न जाने कितने धर्मों की स्थापना हो गई, फिर भी हम डटे रहे। उसका कारण ये था कि ये इसी तरह के हमारे मंदिर जो है गांव के भीतर है, शहरों के भीतर है, कस्बों के भीतर है, तो आज भी मन के भीतर एक प्रेरणा हमको देते हैं कि हमको इसके साथ ही रहना, क्योंकि ये भारत की संस्कृति में ही विराजमान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरा याद करके रखना। हम
दो व्यक्ति हैं। हमारे मन में ऐसा है कि सामने वाला क्यों कमा करके खा रहा है, तो वो शायद ये विचार ही विकृति है। आप समझ रहे, हम वो क्यों कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, तो ये विकृति है। और यदि हम ऐसा कि वो अपना कमाए अपना खाए, हम अपना कमाए हम अपना खाएं, ये प्रकृति है। और दूसरा खा ले फिर हम खाएं, ये है भारतीय संस्कृति। तीनों को प्रकृति की संस्कृति की व्याख्या की नहीं हो सकती है, किसी धर्म के भीतर हो सकती है। इसलिए हमको हमारी संस्कृति को बचाए रखना है। तो ऐसे तमाम उत्सवों को, प्रकटोत्सव को, हमारे जो ये हैं इनको याद ध्यानी लोगों को कराना, क्योंकि हमारे इस धर्म में हनुमान का भाव बहुत है। जिस तरह से हनुमान जी की शक्ति को उनको याद दिलाना पड़ा कि अरे आप तो ये 21 योजन का समुद्र है, आप पता चलेगा तो 100 योजन पार कर सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया तब शायद उन्होंने जंप लगा लिया, उस पार चले गए। तो ये थोड़ा सा हमारा जो विस्मरण है, इसको भी ठीक करने का हमको सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये जो इस तरह के जो हमारे मंदिर है, यहाँ जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो हमसे पूजा करवाते हैं, पाठ कराते हैं, तमाम सारी व्यवस्थियाँ करते हैं, ये शायद उसी ताकत को जगाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे भिक्षुकों को मैं उनको बहुत से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे अवसर दिया यहाँ आने का, आपने बुलाया, हमारे पंडित जी को, हमारे विधानसभा के ये कर्मचारी भी है, इन्हें अवसर दिया, मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपका एक स्वरूप ये भी है, एक स्वरूप हमारे यहाँ कर्मचारी का भी है। तो आप इस स्वरूप में ज्यादा अच्छे लगते, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी बिहारी जी की चरणों में प्रणाम। सभी लोग विद्वान रहे, परंतु कभी अपने आप को किसी उपाधि से अलंकृत नहीं करा गया। चाहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, सभी आपसे समय समय पर रामनारायण आचार्य, श्री बांके बिहारी लाल जी मार्कंडेय मंदिर का पुजारी व्यवस्थापक, मेरा पूरा परिवार यहाँ की सेवा पूजन करता है। ये क्या है आज का? पुस्तक विमोचन से हमारा आशय ये है कि हमारे यहाँ कई तरह के पंचांग निकलते हैं। पंचांगों में तिथियों के गड़बड़ होती है। मंदिर जहाँ भी होता है तो उसके पास जितने लोग भी रहते हैं, उनका ये सोच रहता है कि मंदिर में जब उत्सव बनेगा तभी उत्सव हम मनाएं। तो इन तिथियों का एक व्रत उत्सव हम निकाल लेते हैं, तिथियों का निर्णय कर लेते हैं। एकादशी व्रत कब पड़ेगा, पूर्णिमा कब पड़ेगी, प्रदोष कब पड़ेगा, भगवान के उत्सव मंदिर में कब कब होंगे, ये हमारा सोच रहता है। ताकि ये पुस्तक पूरे यजमान के पास, हमारे जितने भक्त मंडल जुड़े हुए हैं मंदिर के, उन सबके पास ये पुस्तक पहुँचती है, ताकि वो इस पुस्तक के आधार पर इन व्रतों को करेंगे। साथ ही हमारे यहाँ मंदिर में कौन कौन से उत्सव कब कब हो रहे हैं उसका वो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा इस पुस्तक के अंदर हमने हर माह के मूलों का विवरण दिया है, पंचक कब लगते हैं उसका विवरण दिया है, सूर्य कब उत्तरायण होंगे, कब दक्षिणायन होंगे, ये सामान्य स्थितियों में दिया है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी के अंदर इस भाषा को हमने इसमें किया है, ताकि ये पुस्तक जब घर में जाए तो लोगों को हमारे जो 12 महीना है हिंदी के, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पोष, माघ, फाल्गुनी जो महीने हैं, लोगों को घरों में मालूम तो पड़े कि हमारे यहाँ की संस्कृति का है। इस पुस्तिका से हमारा उद्देश्य है कि हर घर में जाएगी, लोग इसी के आधार पर व्रत आदि करें और लोग अपनी संस्कृति को पहचानें। अभी हम जो है एक ऐसी विचारधारा के साथ रह रहे हैं कि विरोधाभास हमारे देश में व्याप्त कोरोना है, और उसके साथ साथ सनातन वैदिक जो हिंदू धर्म है, इसमें जो तिथियां होती हैं, इन तिथियों को कहाँ आपको ग्राही करना है, कहाँ ग्राही नहीं करना, ऐसा निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, मूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथों में उल्लेख आता है। उन उल्लेखों के आधार पर कहाँ तिथि घट रही है, कहाँ बढ़ रही है, कौन सी एकादशी को आप मानेंगे, कौन सी एकादशी को आप नहीं मानेंगे, किस प्रकार दीपावली का पूजन करेंगे, किस प्रकार गोवर्धन का पूजन करेंगे, तो उन तिथियों में कहाँ घट बढ़ रही है, कैसा उसका नियम है, क्या शास्त्र है, शास्त्र का विद्वान ही जान सकता है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो कैलेंडर परंपरा हमारे देश में आ गई है, जो कैलेंडर लेकर के बोलते हैं कि फलाने कैलेंडर में आज है या उसमें ये कैलेंडर हमारा नहीं है। देखिए कैलेंडर, हम कैलेंडर परंपरा के नहीं है, ये अंग्रेजों की व्यवस्था है। हम पंचांग परंपरा के, हम आयुर्वेदिक ग्रंथों की परंपरा है। तो इस कैलेंडर परंपरा के कारण जो विरोधाभास हमारे हिंदू सज्जनों में हो गया है,
उसको समाप्त करने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए शास्त्रीय जो निर्णय है वो इस पत्रिका में आपको प्राप्त होंगे। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से परिश्रम के अनुसार हमें कराए। भगवान से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लें और उस शास्त्र की दृष्टि को समझें कि इसकी आवश्यकता क्या है और उसको अपने उपयोग में लेकर के आए। इससे आपका और जन कल्याण होगा और हिंदू धर्म अपने धर्म को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय को भेंट की है पंडित अभिषेक आचार्य।